नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो कल मेरे यहाँ रुद्राभिषेक का पूजा हुआ है और मैं उसका स्नैपशॉट ही आपको दिखा रहा हूँ कि कल ये पूजा हुआ कैसे है। तो सबसे पहले 11,051 या 11,111 ऐसे ज्योतिर्लिंगों को बनाया गया है, शिवलिंग को। और फिर जितने पंडित जी लोग थे बड़े ही बारीकी से मिट्टी को गुथ कर उन्होंने ऐसे शिवलिंग्स बनाए और फिर इनको हमने विराजमान किया। आप लोग ये अद्भुत मूर्ति देखिएगा जो इन्होंने बनाया है, शिव जी की, गणेश जी की, वासुकीनाथ की। ये मतलब अद्भुत है, हाथों से बनाई गई। मुझे लगती है क्या शानदार ये बन के निकल के आई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो बहुत ही शानदार और अद्भुत। और जब इस पर कलर चढ़ेगा तब आप देखेंगे कि ये कितना ही खास लगेगा, क्योंकि देख के ही ये बहुत ही प्राण प्रिय है। और अब पूरी तरह से तैयार है और अब पूजा भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। फूल मालाएं सब कुछ आ चुकी हैं और एक तरह तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और अब केवल शुरू होने का इंतज़ार है। ये क्या अद्भुत ही बन के आया है ये मूर्ति, अगर देखा जाए। सॉरी, पिछला वाला मूर्ति जो था वो लास्ट ईयर का था, जो मैंने गलती से अपलोड कर दिया है इसमें। ये इस साल की मूर्ति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सारे के सारे पूजा की तैयारी हो चुकी है और अब कुछ देर में ही पूजा भी शुरू हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कैसे अद्भुत तरीके से पूजा हो रहा है। सारी तैयारी जो भी होती है, एक एक चीज़ों का इसमें बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप मूर्ति देखिए, क्या अद्भुत मूर्ति लग रही होगी आपको। मतलब मैं तो पंडित जी को बोला कि महाराज आपने क्या शानदार प्रतिमा उकारी है। और जिस तरह से उन्होंने सजावट भी किया था वो भी बहुत ही अद्भुत था। मतलब मैं तो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर पूजा करने का मन भी ना करे तब भी आप इस मूर्ति को और इस जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, इस प्रस्तुति को देख के ज़रूर ही एक बार अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएंगे और भोले शंकर के पूजा में रम जाएंगे। क्योंकि ये मूर्ति ही गजब थी, आपको अपनी तरफ खींच रही थी और आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रही थी। और मैं तो यही बोलूँगा कि सावन का ये जो महीना है, इस महीने में अगर हमको रुद्राभिषेक देखने का मौका मिला है तो ये हमारी सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि मानता हूँ कि अगर हमें भगवान शिव की पूजा करने का मौका, और वो भी अपनी जन्मभूमि में जहाँ हमने अपना जन्म लिया और जहाँ के हम रहने वाले हैं, उस जन्मभूमि पे कर्म भूमि से आकर पूजा करने का मौका मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि ये आपका घर है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। दे दीजिए हाथ में और थोड़ा थोड़ा दो दाना वहाँ गणेश जी के पास चढ़ाते रहिए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, बाणीहीराभ्यां नमः, सतीपुरेन्द्राभ्यां नमः, मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्रह्मदेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धि शेषाय श्री महागणाधिपतये नमः। सब यहाँ चढ़ा दीजिए, हाथ से हाई से हाथ में लेकर सब यहाँ चढ़ा दीजिए, ऐसे हाथ करके। हाँ, फिर पुष्प देकर ध्यान करवाइए महाराज। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी हवा चलता, हवा चलता। तो ये रहा वीडियो। तो पूजा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और एक छोटा सा मतलब
घर परिवार के लिए और पड़ोसियों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए एक छोटा सा भोज रखा गया था, जिसमें पूड़ी, खीर, सब्जी बनाई गई थी, जो कि बिल्कुल प्याज और लहसुन के बिना बनी हुई थी। तो अच्छा लगा होगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग, जो मिनी ब्लॉग हमने बनाया है। और ये केवल आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, जो अब जब भी हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, ये देख सकते हैं कि महादेव हमारे साथ हैं।